नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल एक वैकेंसी का वीडियो अपलोड किया था हमारे मेन चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल वाले पर। नोटिफिकेशन था सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन था और 2-4 पॉइंट उसमें कम थे। अब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसमें आपको फॉर्म की फ़ीस के बारे में नहीं दिया गया था, सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं बताई गई थी। हम वही बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप पदों की संख्या और उसका वीडियो अगर वो देख चुके हैं मेन चैनल पर तो ठीक, नहीं तो उसको भी ज़रूर देख लेना ताकि पदों की संख्या कितनी है ये भी आपको पता लग जाए। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं माय डियर। छोटा सा है नोटिफिकेशन, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भारत सरकार का इंटरप्राइजेज है, उपक्रम है, तो केंद्र सरकार की नौकरी है। सीधे आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फ़ायदा ज़रूर उठाइए। पदों की संख्या पर डिटेल डाल चुके हैं। टेक्निकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए। और टेक्नीशियन बी के नाम से पोस्ट है जो ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए भी है। 18 से 25 वर्ष की एज थी, थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। और OBC को 3 साल, SC ST को 5 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया था। पे पर्क्स अलाउंस जितने भी है बता चुका हूँ। 19,000 रुपये बेसिक ITI टेक्नीशियन वालों की है और 22,250 रुपये बेसिक जो है वो आपका डिप्लोमा वालों का है। ये आपका बेसिक होता है। इस पर ऑल अदर अलाउंसेज, जैसे अभी महंगाई भत्ता भारत में 53% महंगाई भत्ता है, तो वो भी आपको इसमें ऐड होकर के मिलेगा, यानी 30-35 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। एक जो नई जानकारी या उस नोटिफिकेशन में नहीं थी वो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में थी। माय डियर, बहुत ज़्यादा फीस रखी है इन्होंने। 1,000 रुपये की फ़ीस लगेगी। किन किन से लेंगे ये? अनरिजर्व कैटेगरी वालों से, भैया जनरल वालों आपसे, OBC वालों से लिया जाएगा और EWS से लिया जाएगा। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, इन 4 कैंडिडेट को फीस से मुक्त रखा गया है। इनको कोई फीस नहीं देनी है। नो एप्लीकेशन फीस नीड टू बी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। माय डियर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, वो है सिलेक्शन की प्रोसेस। ये उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में नहीं था। 2 स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक है आपका एग्ज़ाम जो कि रिटन बेस भी हो सकता है और CBT भी हो सकता है, इन्होंने दोनों बताएं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, यानी CBT की ही पूरी संभावना है। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके लिए ट्रेड टेस्ट, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। हाल ही में बार्क के एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट हुआ था। बहुत सारे बच्चे स्किल टेस्ट पास ही नहीं कर पाए, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आइए रिटन एग्ज़ाम में आपका क्या रहने वाला है क्राइटेरिया, उस पर नज़र डालते हैं। मेन यही है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेगी। 120 मिनट के समय के लिए आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। हमारे लिए ये पॉइंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि जनरली हमने देखा है 100 क्वेश्चन हल करने के लिए 90 मिनट ही मिलती है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करवा रहे होते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अब ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। माय डियर, यहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं, भूल जाते हैं चीज़ को, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर गलतियाँ करोगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। बात करते हैं कि जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे। पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें पूरे टेक्निकल से संबंधित होगा, यानी आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, और इसमें होंगे 60 क्वेश्चन। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला अप्लाई करता है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूरा होगा। अब आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि सिलेबस यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जारी होगा। माय डियर, सब एग्जामिनर्स आजकल सचेत हो गए हैं और कोई सिलेबस जारी नहीं करते। सपोज करें कि उनसे एक टॉपिक का नाम छूट गया, जैसे वाइंडिंग का नाम छूट गया,
और बाय चांस वाइंडिंग का कोई क्वेश्चन डाल दिया, जैसे डीसी जनरेटर में हम लैप और वेव वाइंडिंग पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन आ गया तो भी बच्चे ऑब्जेक्शन कर देते थे हाई कोर्ट में जाकर के, ये तो वाइंडिंग का चैप्टर आपने क्वेश्चन कैसे दे दिया। तो आजकल वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, तो सारा पढ़ना है जो आपका ट्रेड से रिलेटेड है। पार्ट सेकंड में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे। एप्टीट्यूड में चारों वही चीज़ें आएगी जो मैं आपको पिछले 2 साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ। कौन कौन सा माय डियर? जनरल इंग्लिश, हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज इसकी प्रोवाइड करवा रखी है, स्पेशल कोर्स जनरल इंग्लिश का दे रखा है, और सब कोर्सेज में अब तो फ्री प्रोवाइड करवा दिया। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी आपके कोर्सेज में क्लासेज ऐड करना शुरू कर दी है, पढ़िए उसे अच्छे से। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, ये 4 चीज़ें मैं कब से बोल रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। टेक्निकल तो आपका है ही हमेशा के लिए, तो ये है आपका रिटन एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न। 1 नंबर का है, सही करोगे तो, गलत करोगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 40% आपको कम से कम लाने पड़ेंगे, नहीं तो चेक ही नहीं करेंगे। स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे आप। हाँ, 40% फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है पार्ट दोनों में एक साथ ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 100 में से आपको 40 नंबर लाने हैं। ये है आपका टारगेट, या यूँ कहें कि स्कोर जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब पहले तो ये सोच लो कि इतनी कम सीटें हैं और 1000 रुपये की फ़ीस है, फॉर्म भरना है कि नहीं, वो डिसीजन आपको लेना है, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट जानकारी, ऑफिशियल वेबसाइट ये रही www.celindia.co.in। ये जो ब्लू होते हैं ये क्लिकेबल लिंक होते हैं, तो आप ये PDF हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से टेलीग्राम है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सीधे ले जाएगा, तो आप जो है वो वहाँ से भी कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेड टेस्ट का सोच करके छोड़ देते हैं। ट्रेड टेस्ट इस बार नंबर ऐड किए जाएंगे, तो जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 60% वेटेज तो रहेगा आपके एग्ज़ाम का। मान लीजिए कि आप 100 में से 60 नंबर लेकर आते हैं, तो इस 60 का 60% जोड़ा जाएगा, यानी 36 नंबर। स्किल टेस्ट का 40% वेटेज रहेगा, यानी स्किल टेस्ट में मान लीजिए कि 100 में से आप 40 लेकर आते हैं, तो उस 40 के 40% यानी 16 नंबर वहाँ से जोड़े जाएंगे। तो ये होगी आपकी ओवरऑल फाइनल मेरिट। कितनी होगी? 4, 5, 52, यानी आपके 52% नंबर माने जाएंगे। समझ गए? ये रहेगा। तो ट्रेड टेस्ट को पूरा महत्व देना है, और ट्रेड टेस्ट के बिना बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। और कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो पूरी अपडेट आपको इस PDF नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगी। और लास्ट डेट और एप्लीकेशन की उस पर शायद बात उस वीडियो में हो गई थी, तो कोई मुझे लगता नहीं है कि इश्यू है क्या। फिर भी ये रहा एक बार अपडेट और बता देता हूँ। देखो, 23 नवंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और 22 दिसंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। समय निकाल कर फॉर्म ज़रूर भर देना। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे। हमारे उस मेन चैनल पर इसके और अपडेट्स भी है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत धन्यवाद।